आज ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का समय है। लगातार 3 बार दिल्ली के अंदर कांग्रेस 0 पे आउट हुई है। इस बार हमने भी तय किया है कि कांग्रेस को हरियाणा के निकाय चुनाव में 0 पे आउट होगा। जब इस प्रकार का घमंड के अंदर चूर कोई दल अपने कार्यकर्ताओं को और इतने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम करेगा तो उस दल में क्यों रहेगा? हमारे ऊपर आरोप लगाने की बजाय कांग्रेस के नेताओं को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए और गिरबान में यदि इनको कुछ नजर नहीं आ रहा तो फिर अपना इलाज करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में फतेह करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा भाजपा की टीम लग चुकी है। हरियाणा में निकाय चुनाव है और इस मिशन को फतेह करने में लगातार कांग्रेसी नेताओं की ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। और इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी इस कदर लड़ रही है कि मेयर पद के लिए जो नामांकन भरे गए उनमें खुद मुख्यमंत्री पहुंचे। मतलब विधानसभा चुनाव के बराबर इस चुनाव को मानकर भाजपा चल रही है। इसी को लेकर बात करेंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हमारे साथ हैं। सर, वैसे तो हर चुनाव को बड़े शानदार तरीके से भाजपा लड़ती है। इस चुनाव में क्या खास है और क्या चीज़ें लेकर अब आप लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, आज ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का समय है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत और कार्यकर्ताओं को जुटाने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को कभी हल्के में नहीं लड़ती, कभी लापरवाही से नहीं लड़ती। हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है। प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रत्येक काम के लिए जुटना ही पड़ता है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे हमारे विधायक हो, चाहे हमारा संगठन हो, चाहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हो और चाहे हमारा बूथ का अध्यक्ष हो। सभी लोग बड़ी शिद्दत के साथ हर कार्यक्रम में शरीक होते हैं। तो ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात है, हमारे लगभग 40 जगह नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। और 2 तारीख को चुनाव है, केवल पानीपत को छोड़कर। पानीपत को शायद 9 तारीख को चुनाव होगा और 12 तारीख को इसकी काउंटिंग होगी। लगातार 3 बार दिल्ली के अंदर कांग्रेस 0 पे आउट हुई है। इस बार हमने भी तय किया है कि कांग्रेस को हरियाणा के निकाय चुनाव में 0 पे आउट करना है। उसी तैयारी को लेकर हमारी पूरी टीम लगी हुई है और सभी हमारे नामांकन मेयर पद के प्रत्याशियों के वहाँ हमारे हो गए हैं, पार्षदों के भी हो गए हैं। और अब चुनावी कार्यालय और आगामी आज सिंबल अलॉटमेंट हो जाएगी सभी जगह 19 तारीख है शायद। तो उसके बाद हम चुनाव में लगेंगे और 2 तारीख के लिए हरियाणा में संपूर्ण सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिले, इस तैयारी के साथ हम लगे। जो ये कांग्रेसी नेता आपके पास आ रहे हैं, आपकी पार्टी में आ रहे हैं, तो कल करनाल में जिस तरीके से त्रिलोचन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री के सामने 2 बार लड़ा, वो आ गए। रामनिवास राणा आज विधानसभा का चुनाव लड़ा हिसार से, वो आ गए हैं। तो कुछ इस तरीके की कांग्रेस वाले बात कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है, वो लालच देकर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो आप इसको क्या मानते हैं? कांग्रेस की विफलता है, कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, या फिर जो कांग्रेसी कह रहे हैं? देखिए, अब कांग्रेस किस प्रकार का आरोप लगाए, कांग्रेस की जवाब देने की हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। यदि उनको ये लगता है कि बीजेपी गलत कर रही है तो अपने नेताओं को रोके ना, वो अपने नेताओं को बात करे। अब त्रिलोचन जी बोल रहे थे कि मेरे को चुनाव के 2 दिन पहले किस प्रकार की धमकियां दी गई कांग्रेसी नेताओं द्वारा। हालांकि नाम स्पष्ट नहीं किया, परंतु उन्होंने एक इशारा जरूर किया कि बड़ा नेता था कि परसों हमारी सरकार बन जाएगी, फिर हम आपको देख लेंगे। जब इस प्रकार का घमंड के अंदर चूर कोई दल अपने कार्यकर्ताओं को और इतने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम करेगा तो उस दल में क्यों रहेगा कोई किसी की जर खरीद थोड़ी है। लोग राजनीति के अंदर स्वाभिमान के लिए आते हैं, मान सम्मान के लिए आते हैं। 24 घंटे 7 दिन लोग किसी भी दल का हो कार्यकर्ता काम करता है, खर्चे करता है और हर गर्मी सर्दी धूप बर्दाश्त करता है, पार्टी के लिए जी जान लगाता है, हर प्रकार के परिवार को पीछे छोड़कर काम करता है। परंतु दल यदि सत्ता में आने की संभावना बने तो नेता लोग कार्यकर्ताओं को धमकियां दे तो ऐसे दल में कोई क्यों रहेगा। तो हमारे ऊपर आरोप लगाने की बजाय कांग्रेस के नेताओं को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए और गिरबान में यदि उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा तो फिर अपना इलाज कराना चाहिए। संकल्प पत्र समिति बनाई गई है, आप भी उसमें हैं। क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि शहरी सरकार बनने जा रही है?
देखिए, कई दिन पहले हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प पत्र कमेटी का गठन किया था और विपुल गोयल जी जो स्थानीय निकाय मंत्री हैं वो उसके चेयरमैन होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री के नाते, एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते मेरी भी और मंत्री के नाते भी जिम्मेवारी लगी है। हमारे शक्ति रानी शर्मा जो विधायक हैं वो पहले मेयर रहे हैं, उनके अनुभव का लाभ लेंगे। निखिल मदान पहले मेयर रहे हैं, वो भी अब विधायक हो गए हैं, उनको भी इस कमेटी में रखा है। वेदपाल जी एडवोकेट हैं, उसके साथ साथ मदन चौहान जी जो पूर्व मेयर हैं, अपने पंचकुला के मेयर, वो भी इसमें रहेंगे। और इसी प्रकार से हमारे कई लोग इस कमेटी में जोड़े गए हैं जिन लोगों को नगर पालिका का और नगर निगम और नगर परिषद में काम करने का अनुभव रहा है। तो हमने लोगों से मांग की है कि अपने अपने सुझाव हम पर, प्रदेश अध्यक्ष पर, मुख्यमंत्री जी के पास आप भेजने का काम करें। सभी का संकलन करके हम लोगों को क्या बेहतर दे सकते हैं। आज स्वच्छता की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा। मध्यम वर्ग के लोग शहर में रहते हैं, मेहनत मजदूरी से ऊपर के लोग हैं, परंतु उनको भी एक सर्वाइव करने का मौका मिले, उनके लिए हम क्या क्या फैसिलिटी दे सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर बढ़िया हो सभी शहरों में। कई शहर तो ऐसे हैं जहाँ पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, उनको नहरों से जोड़ने की बात है। इसी प्रकार से सीवर सिस्टम की बात है, नया मास्टर प्लान बनाकर उसको सीवर सिस्टम में नए सीवर, क्योंकि पुराने हो चुके हैं शहर बहुत, तो ऐसे हैं कि वहाँ पर शहर की आबादी बढ़ी है परंतु सीवर सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। पर्यावरण की बात है, ग्रीनरी की बात है, सड़कों का चौड़ीकरण की बात है, सड़कों की मजबूती की बात है, इलेक्ट्रिसिटी ब्यूटिफिकेशन की बात है। तो बहुत से मुद्दे हैं, उन सभी पर हम बैठ के चर्चा करेंगे और उच्च अधिकारी अपने जो संगठन के लोग हैं हमारे मुख्यमंत्री से फाइनल करके उसको फिर आउट करेंगे। आखिरी सवाल है मेरा, दिल्ली चुनाव में आपकी ड्यूटी लगी थी, आप लगातार इंचार्ज ही थे हरियाणा के लिहाज से तो देखा जाए तो। नतीजे जो आए हैं इनको कैसे देखते हैं, और अब तो मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भी हो रहा है। देखिए, जिस समय आप भी दिल्ली में थे, अपनी मुलाकात भी हुई है, शायद 1-2 इंटरव्यू भी हुए हैं, उस समय इस बात को कोई अनुभव नहीं कर रहा था जो हमने जाके अनुभव किया। हम जब दिल्ली चुनाव में गए, मैं 35 दिन चुनाव में लगा के आया, तो हमारे पास भी यहाँ पे फीडबैक जो थी वो बड़ी नेगेटिव थी। भारतीय जनता पार्टी सर्वाइव नहीं करी दिल्ली के अंदर और आम आदमी पार्टी की सरकार फुल मेजोरिटी से बन रही है। जब हम दिल्ली में गए तो उस दिन भी रिपोर्ट ये थी कि 18 या 20 सीटें बीजेपी मैक्सिमम ले जा सकती है, सरकार तो ओवरऑल केजरीवाल की बनेगी। परंतु जब हमने काम शुरू किया, लोगों के बीच में गए, मतदाता की नब्ज टटोली, मतदाता को विश्वास दिया, मतदाता को केंद्र सरकार की उपलब्धियां जो दिल्ली के लोगों को मिलनी थी, जो सुविधाएं हम दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उनके बीच में रोड़ा केजरीवाल अटका हुआ था। केजरीवाल का घोटाले, भ्रष्टाचार, केजरीवाल की झूठ, जब लोगों को हम इस पता सब थी उनको, दिल्ली वालों को, परंतु उनको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि इससे छुटकारा कांग्रेस दिला सकती है या बीजेपी दिला सकती है। जब भारतीय जनता पार्टी की टीम ने, केंद्र ने, अन्य प्रांतों के लोगों ने, हरियाणा की भी पूरी टीम ने जब काम किया, लोगों को विश्वास हुआ, लोगों को विश्वास देने में हम कामयाब रहे। और सौभाग्य से हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारी टीम ने जी तोड़ मेहनत की और 32 विधानसभा की जिम्मेवारी हरियाणा की टीम के पास थी और मेजोरिटी में हम वहाँ से सीटें जीत के आए और दिल्ली में आज संपूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और 27 साल के बाद 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का कमल के फूल का कार्यकर्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होगा। और लोगों से जो जो हमने वादे किए हैं, जो जो हमने उन लोगों को विश्वास दिलाया था, उन सभी विश्वास पर खरा उतरने का हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मेरे साथ थे। निकाय चुनाव जो हरियाणा में होने हैं उनको लेकर किस तरीके की तैयारी है, क्या रणनीति रहने वाली है, संकल्प पत्र में क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी डालने वाली, इसको लेकर बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी कुजिंदर। नमस्कार।